आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके केस में वकील का कितना महत्व है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश मगड़िया स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके केस में एक वकील का कितना महत्व है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं, आप उस बात को ध्यानपूर्वक समझिए। उसके बाद आप शायद ये भी समझ जाएंगे कि आपके केस में एक वकील का क्या महत्व है। और देखिए, ये बात मैंने प्रैक्टिकल में कोर्ट में देखी है और उसी के आधार पर मैं ये सब बता रहा हूँ। देखिए, कोर्ट में मैंने एक फाइल देखी, तो जब मैंने वह फाइल ध्यानपूर्वक पढ़ी तो ऐसी दशा में मैंने ये पाया कि इस मामले में ऐसे कंटेंट मौजूद हैं जिनके आधार पर एक एक्यूज्ड को बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने जब उसका जजमेंट पढ़ा तो जजमेंट पढ़ने के दौरान मैंने ये पाया कि एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद मैंने वह फाइल दोबारा से पढ़ी और जब मैंने वह फाइल दोबारा से पढ़ी तो मुझे उस केस के बारे में हल्का सा थोड़ा मैं अनुभव करने लगा कि वाकई में इस केस में कुछ ऐसे कंटेंट मौजूद है जिनके आधार पर इस अभियुक्त को बरी करवाया जा सकता था। और यदि वह बरी भी नहीं होता तो ऐसी दशा में उसे जो आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा दी गई है वो सजा तो कम से कम उसमें नहीं होती। अब उसके बाद मेरा उस फाइल के प्रति जो उत्सुकता थी वो ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि इसमें एडवोकेट कौन थे और ये किस आधार पर इस एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो इस कारण मैंने वह फाइल अपने सीनियर को दिखाई और सीनियर ने मुझे बताया कि इस फाइल में क्या हुआ कि ऐसे कुछ कंटेंट तो है जिनके आधार पर इस एक्यूज्ड को कम सजा दी जा सकती है या बरी भी करवाया जा सकता था। लेकिन जो इस फाइल में जो एक्यूज्ड है उन्होंने एक बहुत बड़ी लापरवाही की, उस लापरवाही के कारण ये सब भुगतना पड़ा है। और अब मैं और भी ज्यादा उत्सुक हुआ कि ऐसी क्या लापरवाही की गई जिनके कारण ये सब उससे भुगतना पड़ा। तो मेरे बॉस ने यानी मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि इस फाइल में जो एडवोकेट हैं वो केवल रेवेन्यू केसेस देखते हैं, लेकिन ये जो फाइल थी वो क्रिमिनल केसेस की थी। तो ऐसी दशा में वो अच्छे से इस फाइल में काम नहीं कर पाए। अब जैसे ही मेरे सीनियर ने मुझे ये बात बताई तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में ये चीज घूम गई कि वाकई में इस चीज का फर्क पड़ता है। और ये क्या फर्क पड़ा शायद आप भी ये समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको पूरी डिटेल अब बताता हूँ। देखिए, जब भी कोर्ट के समक्ष कोई केस चलता है तो ऐसे केस कई प्रकार के होते हैं और जितने प्रकार के केस होते हैं उतने ही प्रकार के लॉयर होते हैं। यदि कोई केस सिविल टाइप का है यानी किसी दुकान का कोई किराया के संबंध में है या फिर किसी आपसी लेन देन के मामले हैं तो ये सभी मामले सिविल मामले हैं। तो ऐसी दशा में जो उपयुक्त वकील होता है वो सिविल का वकील होता है। और यदि कोई मारपीट के संबंध में हुई या फिर कोई मर्डर का मामला है या फिर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है या फिर किसी ठग या फिर चोरी का मामला है तो ऐसी दशा में जो क्रिमिनल लॉयर होता है वही उस मामले में सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। और जहां पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड के बंटवारे के संबंध में कोई मामला है या उसका कोई सेटलमेंट का मामला है तो ऐसी दशा में जो रेवेन्यू कोर्ट होते हैं वो उन मामलों की सुनवाई करते हैं और जो रेवेन्यू कोर्ट के जो वकील होते हैं उन मामलों में निपुण होते हैं। इसी तरह यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है यानी किसी का एक्सीडेंट होता है और उसमें उसके कोई चोट लग जाती है, वाहन को दुर्घटनाग्रस्त नुकसान हो जाता है, तो ऐसी दशा में जो क्लेम का केस लेते हैं वो वकील उस मामले में सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। यानी जो एमएससीटी के वकील होते हैं, जो ये मोटर व्हीकल एक्ट के जो मामले होते हैं उन्हें एमएससीटी के मामले बोले जाते हैं। और एमएससीटी के मामलों में भी पर्टिकुलर कोई वकील सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि वह केवल एमएससीटी के ही काम करता है और उसके रोज रोज अभ्यास के कारण वह उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है और उसमें वह अच्छे से काम कर सकता है, उसके नॉलेज में वह सारी जानकारियां रहती है। अब जैसे मेट्रोपोलिटन केस है यानी जो विवाह संबंधी केस है, पति पत्नी के जो झगड़े हैं, तो उनके संबंध में जो क्रिमिनल लॉयर होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि सिविल लॉयर यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं वही उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। अब इसके साथ आप ये भी जान लें, यदि कोई टैक्सेस का केस है तो ऐसी दशा में जो टैक्स लॉयर होगा वही उस मामले में अच्छे से काम कर पाएगा। देखिए, इसे आप एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति का हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो गई है तो ऐसी दशा में हम फ्रैक्चर का जो डॉक्टर होगा उसके पास जाएंगे। यदि किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो ऐसी दशा में हम जो पेट दर्द का इलाज करता है उस डॉक्टर के पास जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी करवानी होती है अपने चेहरे की तो ऐसी दशा में जो सर्जरी का डॉक्टर होता है उसके पास जाएंगे। तो यही मामला कानून के संबंध में लागू होता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति सभी मामलों में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, यानी कि एक ही एडवोकेट सभी मामलों में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। यदि वह सिविल मामलों का एक्सपर्ट है तो हो सकता है वो क्रिमिनल मामलों का एक्सपर्ट ना हो। यदि वह रेवेन्यू मामलों का एक्सपर्ट है तो हो सकता है वो टैक्सेस के जो मामले हैं उनमें एक्सपर्ट नहीं हो, या फिर वो मेट्रोमेलियन के जो मामले हैं, विवाहिक संबंधी जो मामले हैं उनमें एक्सपर्ट नहीं हो। देखिए, जनरली क्या होता है कि जो सिविल केसेस के जो वकील होते हैं, जो सिविल केस ही देखते हैं, वो रेवेन्यू केस जो होते हैं उनमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल जो केस होते हैं उनमें एक्सपर्ट नहीं होते। तो ऐसी दशा में यदि आपका क्रिमिनल मामला है और आपने वह मामला किसी सिविल वकील को दे दिया जो सिविल मैटर को देखता है, तो ऐसी दशा में आपका जो केस है उस केस में यह निश्चित है कि उस केस में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है।
जैसे ही आप कोर्ट में कोई केस करते हैं या फिर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है और आप अभियुक्त बन के आए, तो ऐसी दशा में सबसे पहले ये देखें कि उस मामले में यानी जो भी आपका मैटर है वो मैटर किस टाइप का है, सिविल है, क्रिमिनल है, रेवेन्यू है, वो मैटर जिस टाइप का है उसी प्रकार का वकील अपॉइंट करें। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना करना पड़ता है और वह समस्या ये कि क्लाइंट ये चाहता है कि मेरे मामले में सर्वश्रेष्ठ काम हो, लेकिन जब फीस की बारी आती है तो ऐसी दशा में जो क्लाइंट होता है वो ऐसे एडवोकेट को अपॉइंट करना चाहता है जिसकी फीस बहुत कम हो। तो जिस वकील की या जिस एडवोकेट की फीस कम है, तो ऐसी दशा में आप ये समझ ले कि जो सीनियर्स हैं या फिर इस फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं उनकी फीस संभवतः ज्यादा होगी, और जो लो चैम्बर है उनकी भी थोड़ी फीस ज्यादा होगी, लेकिन उनकी जो कार्यशैली की जो पद्धति है वो काफी अच्छी है, और साथ में कुछ ऐसे युवा एडवोकेट्स भी हैं जो काफी प्रतिभाशाली हैं। तो ऐसी दशा में यदि आप ऐसे व्यक्तियों को यानी ऐसे एडवोकेट्स को अपना केस देते हैं तो ऐसी दशा में जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा आना जाहिर है। यानी इस मामले में जो अपने मामले के बारे में जाना कि उसे आजीवन कारावास की जो सजा सुना दी, यदि वो मामला किसी एक्सपर्ट लॉयर के पास होता, चाहे वो युवा हो या फिर वो सीनियर हो, वो मायने नहीं रखता, बस लॉयर एक्सपर्ट होना चाहिए और उसकी जाहिर है उसकी फीस हाई हो सकती है, वो कोई मैटर नहीं रखती। आप किसी भी मामले में फीस को मत देखें कि फीस वो 30,000 ले रहा है, वो 50,000 ले रहा है, 20,000 का अंतराल इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऐसी दशा में 30,000 वाले को दे देते हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। आप जो सर्वश्रेष्ठ वकील है उन्हें चुनिए। देखिए किसी भी केस में आप पैसे को महत्व मत दीजिए, पैसे को महत्व देते हैं ऐसी दशा में यदि आप परिवादी है तो आपके हाथ से वो केस निकल सकता है, यदि आप एक्यूज्ड है तो आपको सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि जहां तक हो सके लॉयर का उस केस में बहुत फर्क पड़ता है, और जहां तक हो सके उस मामले में एक्सपर्ट जो लॉयर होता है उसे ही चुने। यदि कोई सिविल मामले में एक्सपर्ट है तो सिविल आपका मैटर है तो ऐसी दशा में सिविल लॉयर को चुने, क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल लॉयर को चुने। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े लॉ चैम्बर होते हैं उनमें सभी प्रकार के वकील मिल जाते हैं, तो ऐसी दशा में आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा यही सजेशन है, जब भी आप कोई परिवादी हो या फिर आप एक्यूज हो, कुछ भी हो, तो ऐसी दशा में आप केस करें तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि कभी भी पैसे को महत्व न दें। यदि कोई एडवोकेट तन मन से कोई काम करता है तो ऐसी दशा में जायज है कि वो उस मामले में अच्छी खासी फीस तो लेगा, लेकिन वो उस अच्छी खासी जो फीस आपसे लेगा उसका काम भी करेगा। तो आप इस चीज को कभी महत्व मत दीजिए कि वो 20,000 ले रहा है, वो 50,000 ले रहा है, उस चीज को आप महत्व मत दीजिए, बल्कि आप अपने जो काम करवाना चाहते हैं, आपका जो मामला है उस मामले पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ऐसा एडवोकेट उस मामले में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार आप ये तो समझ गए होंगे कि एक लॉयर का किसी केस में क्या महत्व होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। धन्यवाद।